क्या हमने कभी अपने आप को सोचा है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? और उसके बाद शैतान क्या करता है? शैतान ये तो कहता है, अरे कोई बात नहीं, कार्य चलो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। क्योंकि आज हम लोगों में से कितने लोग हैं, कुछ बात हमारे उसकी नहीं हुई, मतलब हमारे मतलब की बात नहीं हुई, तो हमने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना चालू कर दिया, है ना कि नहीं? हम बीमार हो गए, हमने क्या किया? कितनी बार हम लोग यही सुनते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? कितनी बार कहा जाता है। लेकिन हर परमेश्वर का हर बात पे परमेश्वर का प्लान है। हमारा भरोसा किस पे है? हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं? क्योंकि एक वो दृष्टांत पता होगा ना, कि वो आदमी जो अंधा था, बातिमेउ, उसने अपने अंधेपन को कभी दोष नहीं लगाया था, लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। और जब यीशु मसीह जब यरीको से निकल के जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो उस अंधे को पता चला कि यीशु मसीह जा रहा है, और उस अंधे ने ये सुना था, लोगों से सुना था कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से आश्चर्यजनक कार्य किए। बीमार ठीक हुए, दुष्ट आत्माएं निकली, अंधे देखने लगे, बीमारियां ठीक हुई। उसने सुना था, वो देख नहीं सकता था, उसने देखा नहीं था कि यीशु मसीह ने ऐसा किया, लेकिन उसने ये सुना कि आज ये निकल रहा है। उसको एक विश्वास था, और वो क्या चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या उस अंधे ने ये कहा कि मुझे ठीक कर? उसने क्या कहा? मुझ पर दया कर। आज हम लोग अपने जीवन में इतनी ज्यादा चिंताओं में फंसे हुए हैं कि हम परमेश्वर की ओर ना देख अपनी चिंताओं की ओर सारा पूरा ध्यान लगा रहे हैं। अपनी चिंताओं की ही ओर ध्यान लगाया जा रहा है। 6 महीना में बस चिंता लेके परेशान, परमेश्वर को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। अगर बैठी थी प्रार्थना तो मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलता, मैं परेशान ऐसा क्यों हो रहा है? वही है ना। लेकिन यहाँ पे वो अंधा क्या चिल्ला रहा? अपने अंधेपन पे वो नहीं वो कर रहा था, वो चिल्ला रहा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज आप जितनी भी चिंताओं से गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से भी गुजर रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आप अपना स्वयं हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, कुछ भी हो, आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर उतना ध्यान मत दीजिए। बस ये देखें कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। वो अंधा, आज आदमी के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? एक तो ये है कि आंखें कितनी जरूरी है हमारे जीवन में, लेकिन होता क्या है कि हम आंखें होते हुए भी अंधे हैं। यानी कि हमारी आंखें परमेश्वर की महानता देखने की बजाय हमारी मुसीबतों की ओर ध्यान दे रही है।
एक तो हमारी मुसीबतों की ओर ध्यान दे रही हैं, उसके बाद दूसरे के ऊपर दृष्टि ज्यादा कर रहे हैं, हम अपने ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है वो ये है कि वो चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इतनी भीड़, हर तरीके की परिस्थिति से वो गुजर रहा, और वो यीशु मसीह। अब आप ये सोचिए, अगर यहाँ पे 20 लोग खूब तेज तेज बात करने लगे और वहां से कोई चिल्लाएगा कि हम लोग सुन लेंगे? कोई नहीं सुनेगा। क्यों? हम लोग यहीं पे तेज तेज बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। लेकिन उसकी सिर्फ जो अंदर दिल से आवाज आ रही थी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह रुका। और उसने क्या कहा यीशु मसीह कि उसको बुला। आज हमारे लिए क्या जरूरी है, कैसी भी परिस्थिति आए, हम किसी भी स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारा व्यापार चल रहा है या हमारे व्यापार में प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में प्रॉब्लम है या हमारा फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, चिल्लाइए यीशु मसीह, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये मत देखिए कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उस अंधा को पीछे खींचा था लोगों ने और क्या कहा था कि तू क्या चिल्ला रहा है, वो नहीं सुनेगा। और आज शैतान हमारे साथ यही करता है कि वो परिस्थितियां हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाती हैं कि हम अपने परमेश्वर की ओर देखने की बजाय अपनी प्रॉब्लम्स की ओर देख रहे हैं। लेकिन हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज हमको ये विश्वास है कि आज हम चिल्लाएंगे, यीशु मसीह सुनेगा, क्योंकि यीशु ने ओ रबा शेखेर ज्ञान का रबा, यीशु रुका और उसने कहा उसको बुलाओ। आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही कह रहा है। लेकिन क्या हमारी आवाज उसके लिए हमारे दिल से निकल रही है? क्योंकि जब अंधे को बोला वो तुझे बुला रहा है। अंधे ने उस वक्त क्या किया? जिस कपड़े के ऊपर बैठा था, और अंधा जनरली क्या करता है, जो दान भीख मिलती है वो कपड़े के नीचे रख देता है। लेकिन जब यीशु आज आपसे ये कह रहा है उसको बुलाओ, उसने कपड़े की चिंता नहीं करी, जो पैसा उसके नीचे रखा था उसने उसकी चिंता नहीं करी, उसने सब कुछ फेंका, वो उसके पास गया। यीशु ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए? आज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि वो अंधा चिल्ला रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो अंधा था, वो यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ। आज यीशु मसीह पूछ रहे तुझे क्या चाहिए? यीशु मसीह को पता था कि वो अंधा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे पूछ रहे हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए? अंधे ने कहा कि मैं देख सकूं। वो अंधा उसने क्या कहा था कि मैं तुझे, क्योंकि उसमें ये कहा था इस पर तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढाढ़स बांध, उठ, वे तुझे बुलाता है।
वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास चला आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। अगला वचन बताता है, ये मरकुस 10 का हम पढ़ रहे हैं, 46 से लेकर 53 तक 52 तक है। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे। आज जब हम उस यीशु के ऊपर बुलाएंगे, अपनी परिस्थितियों को मत देखिए। आप किस पोजीशन से गुजर रहे हैं उसकी ओर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ ये बुलाइए कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु सुनेगा। वो परमेश्वर को कोई दोष नहीं लगाना है। परमेश्वर धन्यवाद देना जिस प्रकार यहाँ पे वो अंधे ने वो चिल्ला रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन एजिकल 33 उसका 20 कहता है, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। क्यों? कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना रोमियो 1 उसका 21 वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यानी कि और उसके बाद हमने ये पढ़ा, तो कहते तो प्रभु की चाल ठीक नहीं। यानी कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम उसका योग कार्य तो कर नहीं रहे, और ये बोला कि मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा। ये कहते ना कि देखा प्रभु की चाल ठीक नहीं है, इसीलिए तो मेरा काम नहीं हुआ। हम अपने आप को तो नहीं ध्यान देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। बात बात पे परमेश्वर पर ही दोष लगा देते हैं। तो वो ये है, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इजराइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। आज जब हम अपने पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, हमारे संबंधों में, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में आपकी मर्जी होने पाए, वो परमेश्वर को जब हम कहेंगे तब परमेश्वर करेगा। परमेश्वर को सब कुछ पता है, लेकिन परमेश्वर जो हमारा पिता है, जब इस धरती का पिता जब तक उसके बच्चे कुछ कहते नहीं है, क्या उनका पिता उनके लिए कुछ करता है? नहीं करता है। लेकिन वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो तो इसीलिए वो क्या चाहता है कि उसके बच्चे उससे मांगे, पश्चाताप करें। अगर यहीं पे इस धरती पे अगर बच्चे शैतानी करते हैं, पिता गुस्सा होता है ना, फिर बच्चे कहते हैं अच्छा पापा, बाबू, पिताजी, डैडी हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो क्या करता है? माफ कर देता है ना। तो उसी प्रकार हमारा जो स्वर्गीय पिता है, आज जब हम पश्चाताप करेंगे वो माफ करेगा। उसने कहा है, मैं अपना क्रोध सदैव बनाए नहीं रखता, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला हूं। तो वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे एक यही बात कर रहा है, पश्चाताप करो, मेरी ओर मुड़ो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।